हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 13 सितंबर और 13 सितंबर का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है एसएससी एमटीएस का। तो देखेंगे कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। और आपको बस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अगर कहीं भी आप लोग कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आया हुआ था, पहला क्वेश्चन ये था कि मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए, मालगुडी डेज वो पुस्तक है जो पहले भी कई बार पूछी गई और यहाँ फिर से पूछी जा रही है। तो अगर मालगुडी डेज की बात करें तो आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर के नारायण जो है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं, जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। और जो कि अगर प्रकाशन की बात करें तो 1943 यानी कि 1943 में जो है मालगुडी डेज प्रकाशित हुई थी। राइटर इसके पूछे गए थे जो कि आर के नारायण हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया हुआ, इससे पहले भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के काल में संशोधित किया गया था। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं डीपली जा करके कि जब मूल संविधान बना हुआ था उस समय कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पे इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी भारत की, तब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। और तब जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, इसमें जो समिति थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसकी अनुशंसा पर जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 2002 में यहाँ पर आपका 86वां संविधान संशोधन होता है 86 नंबर का, जिसमें कि एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रधानमंत्री आपका पूछा गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाल किला कहाँ पर स्थित है। देखिए, लाल किला की बात करें तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो है आपका भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, यानी कि जो दिल्ली है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर लाल किला स्थित है। और पुरानी दिल्ली के शाहजहाँ के शासनकाल में इसको बनवाया हुआ था। और शाहजहाँ ने जो है ताजमहल को भी बनवाया हुआ था, जो कि मुग़ल शासक थे। तो इन्होंने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया हुआ था। तो ये पूछा गया था कि ये स्थित कहाँ था, स्थित कहाँ पर है वर्तमान में। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जो है दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाए तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपसे बताएंगे कि आपका ये था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पशु पक्षियों की चलने की कला को दिखाया जाता है और यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है और पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। देखिए, ऑप्शन नहीं मिल पाए, फिर भी इसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाहेंगे कि बगुरम्बा जो नृत्य है आपका, इसका अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असम का होता है जो कि पूर्वोत्तर भारत में आता है और पशु पक्षियों की कला की तरह इस नृत्य को किया जाता है। तो बगुरम्बा हो सकता है जो कि असम का, अगर ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। बाकी अदर कुछ था तो आप लोग को ऑप्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। या फिर ये था कि पारादीप जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन आंसर जिस तरह से स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका मिसमैच हो जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। तो अगर आपका पारादीप बंदरगाह पूछा गया था तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में जगत सिंहपुर जिले में आपका स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में स्थित जो एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है, तो वो है पारादीप, जो कि उड़ीसा में आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2001 में भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। देखिए, कई बार बताया गया कि पहली तो बात एक लता मंगेशकर को दिया गया था 2001 में, उसके साथ जो है इनके साथ साथ एक दिया गया था बिस्मिल्लाह खां को, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे जो कि शहनाई वादक हैं। इनको भी 2001 के अंदर दिया गया, बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर। तो इन दो में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो कि राइट आंसर था। 1998 में मिला हुआ था सुब्बुलक्ष्मी के, जो कि पहली संगीतकार थी भारत रत्न पाने वाली। 1999 में मिला पंडित रविशंकर को, 2009 में मिला भीमसेन जोशी को, और उसके बाद 2019 में जो मिला हुआ था वो भूपेन हजारिका को मिला हुआ था। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। 2001 में 2 लोगों को मिला हुआ था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमा शर्मा कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए, अगर उमा शर्मा की बात करी जाए तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है, इससे संबंध है उमा शर्मा का। और उमा शर्मा को जो जन्म है 1942 में होता है। और अगर इनसे संबंधित पुरस्कार की बात करी जाए तो 1973 में, यानी कि 1973 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया।
जो प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी हुई थी, जिससे सोनल मानसिंह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी थी। उसी तरह सबसे कम उम्र की पाने वाली जो पद्मश्री थी वह थी उमा शर्मा, जिनका संबंध जो है कथक से था। और 2001 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, जिसे 2001 का क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न किसे मिला, तो बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया। देखिए अमृता प्रीतम की बात करें तो कई पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा कुछ मिला हुआ था कि जो पिंजर मूवी है वो अमृता प्रीतम के किस उपन्यास के ऊपर बनी हुई, शायद इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए इनकी कई पुस्तकें हैं, एक तो इनकी रसीदी टिकट है, ये भी इनकी पुस्तक है। इसके साथ साथ अगर आपका पिंजर एक इनका उपन्यास है जिस पर इनकी एक मूवी बनी हुई है पिंजर, जो कि 2003 में मूवी आई हुई थी पिंजर, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें जो है पुरस्कार की बात करें तो 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तीजन बाई का संबंध किस राज्य से। तो तीजन बाई देखिए काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इनका जो संबंध है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि पंडवानी लोकगीत को पहली महिला कलाकार है। पंडवानी जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, कई बार यही पूछ लेते हैं कि पंडवानी किस राज्य का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है और जिससे संबंध है तीजन बाई को। और देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली जो तीजन बाई हैं ये बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलेट की मानद भी इनको उपाधि दी गई है। तो तीजन बाई का पूछा गया था, तो तीजन बाई में आपका अगर इनका राज्य पूछा था तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा और इसका संबंध जो है तीजन बाई का पंडवानी से है। नेक्स्ट एक था कि 2011 वर्ल्ड कप में भारत किसके खिलाफ खेला हुआ था। तो 2011 अगर वर्ल्ड कप की बात करें कि किसके खिलाफ खेला हुआ था, तो इसमें क्या था आपका 2011 वर्ल्ड कप ये खेला हुआ था। 2011 का जो विश्व कप था फाइनल मैच भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका की टीम के बीच में हुआ था, यानी श्रीलंका इसके टीम को खेली हुई थी, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। और इसमें क्या था कि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था। इससे पहले 1983 यानी 1983 में जीता हुआ था कपिल देव की कप्तानी में। तो श्रीलंका जो है फाइनल मैच जो है श्रीलंका और भारत के बीच में खेला गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में कितने छक्के मारे। देखिए छक्के की अगर बात करें तो यहाँ पर मैच तो नहीं दिया हुआ है कि किस मैच में मारे हुए थे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन्होंने कारनामा किया हुआ था ऋतुराज गायकवाड़ ने, क्योंकि महाराष्ट्र की ओर से जब ये खेल रहे थे आपके, उसमें इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारे हुए थे। मान लीजिए एक बॉल नो हो गई थी तो उसमें इन्होंने 7 छक्के एक ओवर में मारे हुए थे, जिसमें क्या था कि दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए थे 7 छक्के मारने वाले एक ओवर में। तो हो सकता है कि यही आपका एग्जैक्ट पूछा गया था। और गायकवाड़ ने यह कारनामा जो था उत्तर प्रदेश के खिलाफ 49वें ओवर में कर दिखाया था। उनके सामने जो बॉलर थे वो शिवा सिंह थे, जो स्पिनर उत्तर प्रदेश के। तो हो सकता है आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में था करंट अफेयर की। ऋतुराज जो गायकवाड़ थे उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी की अगर बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में पहला आंदोलन होता है, जो कि इनका पहला सत्याग्रह कहलाता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। तो पहला पूछा गया था तो 1917 का जो है चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, जो कि इनका पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहलाया हुआ था। बाकी देखिए जो क्वेश्चन में डाउट होता है, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट कभी आधा अधूरा ही भेज पाता है, तो बाद में इन सारे क्वेश्चन को कन्फर्म किया जाता है और कंफर्म करके जब उनकी पीडीएफ बनाई जाती है पूरी तरह से एडिटेड करके, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कि आपके 24 से 25 पूरे तक क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाते हैं। तो उन दोनों का जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है, वहाँ पर मिलेगा। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको लाइक शेयर वीडियो को कर देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। एक क्वेश्चन आपका रोजगार योजना से रिलेटेड आपका आया हुआ था। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ अलग भी होगा तो उससे रिलेटेड भी हमने ऐड किया हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो ये आपकी 1993 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद अगर मनरेगा की बात करें तो मनरेगा आपकी 2006 में लॉन्च की गई थी। तो ये आपकी शुरुआत यहाँ पर पूछी गई थी। एक आपका क्वेश्चन था कि जनजातीय खेल महोत्सव से आया हुआ कि कहाँ पर हुआ था। तो यह आपका 12 जून 2023 को ओडिशा में आपका पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। अभी तक 3 से 4 बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ही पूछा गया कि पहला जो जनजातीय खेल है वह कहाँ पर हुआ, तो ओडिशा में हुआ था 2023 के अंदर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, गोवा राज्य की देव दर्शन योजना से संबंधित पूछा गया था कि देव दर्शन योजना क्या थी आपकी। तो देव दर्शन योजना की बात करें तो ये 7 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी देव दर्शन योजना। इसके लिए क्या था कि अगर कोई गोवा का नागरिक है तो उसको देव दर्शन करवाए जाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा मुफ्त शुरू की गई योजना थी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने थे, तो ये आपका गोवा का नागरिक होना जरूरी था, गोवा से आप संबंधित हो। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो अगर मोहिनी अट्टम की बात कर लें तो इसका जो संबंध है वो केरल राज्य का, यानी केरल राज्य की जो एकाट आपकी नृत्य परंपरा है, वो केरल के साथ साथ जो एक आपका यहाँ पर मोहिनी अट्टम के साथ एक और नृत्य होता है कथकली, और दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से शामिल होते हैं। फिलहाल तो 9 हो गए क्योंकि छऊ को भी आपका दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी। अगर रोजगार प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इस योजना को जो है 1 अप्रैल 2018 को आरंभ किया गया था। अगर इसकी आपकी ये पूछा गया था इसकी डेट की कब शुरू हुई थी। और बाकी प्रधानमंत्री जो रोजगार प्रोत्साहन योजना थी इसके अंतर्गत क्या था कि सरकार के द्वारा ईपीएस का योगदान किया जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर 8.33% ईपीएस का योगदान किया जाएगा। तो इसकी अगर डेट पूछी थी। बाकी अगर क्वेश्चन में जिसको भी कोई भी अंतर लगे, क्योंकि 4 स्टूडेंट कम से कम क्वेश्चन भेजते हैं, तो कोई आधा अधूरा भेजता है, कोई अलग भेज देता है, कोई अलग, उस हिसाब से आपको बताते हैं। पीडीएफ में सब कुछ आपको क्लियर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर मिल जाएगा। एक आपका पिंजर से रिलेटेड था कि वही पिंजर वाला जो पता कि पिंजर जो फिल्म है वो किस उपन्यास पर बनी है। तो 2013 में ये फिल्म आई थी, जो कि अमृता प्रीतम के द्वारा लिखित इसी नाम के एक पंजाबी उपन्यास पर आधारित है। यानी पिंजर नाम का ये उपन्यास है अमृता प्रीतम का, जिसके ऊपर ये आपकी आधारित है। एक कुछ आपका यहाँ पर पूछा गया था आपका कि आपका कुमुदनी लखिता आपका पूछा गया था, यानी कुमुदनी लखिता का आपका संबंध पूछा गया था किससे। तो इनका संबंध कथक से, तो ऐसा आपका पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आज आपके 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। सिर्फ आपका कल का एग्जाम बचा है, यानी 14 सितंबर का लास्ट एग्जाम होगा। ये 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन थे। इंग्लिश का एनालिसिस आपको बाद में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने आपको, अगर आपका एग्जाम था, क्वेश्चन कॉमेंट बॉक्स में बता देना है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने ना किया हो तो सभी को कर देना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।